मंगेश यादव जी के पिताजी हैं, थोड़ा हम लोग उनसे जानने का प्रयास करेंगे इस मामले पे। सबसे पहले चाचा जी हमें जानना चाहेंगे, मतलब करते क्या थे मंगेश जो है? साहब ड्राइवरी सिखाया था और लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए आया है जुलाई में। मतलब कहाँ रहते थे मंगेश? गुजरात में अंकलेश्वर में था वो। गुजरात में कब से रह रहे थे गुजरात में? अरे सब आज 5-7 महीने था हमारे साथ में। और यहाँ पर कब आए थे? जुलाई में आया था सर। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। मतलब वहाँ से वो स्पेशल चल के आए थे यही लूटपाट करने के लिए। अब सर अब देख लिए, अब क्या बताऊं, अब हमारी स्थिति जितनी बड़ी है, जितना औकात हमारा है सर, हमारे एरिए में बक्सा थाना भी है। मशहूर डाकू के बक्सा थाना में उसका नाम ही नहीं है, और नाम दिखा रहा है 14-15 कत्ल बता रहा है। और डकैत होता सर इधर घर पर उठा के ले जा रहे हैं पकड़ के। अब जो बता रहे हैं घर वाले, हम भी वही बोल रहा हूँ, हम तो था ही नहीं। आप कहाँ पर थे उस समय जिसमें घटना हुई थी जो है? मैं गुजरात में था। मैं बेफई पता चला हमको, बेफई के सुबह में पता चला। जैसे जो और भी जो अपराधी थे जो है, जैसे इस मामले में कई बकरी 12 लोग डकैती को अंजाम दिए थे, तो और सभी लोगों का एनकाउंटर किसी का हुआ कि नहीं हुआ ये बताइए। सर ये जानकारी नहीं है सर, हमारा दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। जब किसी का एनकाउंटर नहीं हो रहा है, उनके पैरों में गोली मार के उनको सरेंडर करवा दिया जा रहा है, तो सवाल तो ये उत्पन्न होता है ना कि आखिर इनके साथ ही ऐसा क्या क्यों हुआ? मैं सर हमको पूरा कोई जानकारी ही नहीं है, मैं यहाँ नहीं था, वो घर वाले जो बता रहे हैं वही मैं बता रहा हूँ साहब, हमको जानकारी नहीं। लड़की बता सकती है, उसकी माँ बता सकती है, गांव वाले को भी नहीं मालूम है मंगेश किसका लड़का है सर। मैं अब आपसे और क्या बोलूं, इतना बड़ा अपराधी था तो हमारे बक्सा थाना में होना चाहिए ना का केस दो केस। पुलिस तो कह रही है कि उनके ऊपर 8 जो है आपराधिक मुकदमे चोरी के और लूट के ऐसे दर्ज थे। अरे अब सर हम क्या बताऊँ, अब वहाँ से चला गया, हमारा दिमाग कुछ नहीं काम कर रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए मंगेश यादव जो कि जिसको सुल्तानपुर जो है डकैती का एक मतलब मुख्य आरोपी बनाकर उनका एनकाउंटर कर दिया गया जो है, तो ये उनका घर है। ये घर की हालत कृपया आप एक बार कहेंगे, कृपया आप आगे आइए जो है, आगे आइए। देखिए ये मतलब एक जैसे गांव में जिस प्रकार से घर होता है, इस प्रकार से एक सिंपल उसका घर है जो है। ये देखिए यहाँ पर कुछ ऐसी मतलब चारा मशीन है। ये देखिए घर की स्थिति आप देख सकते हैं जो है। स्थिति देखकर आप समझ सकते हैं कि क्या मतलब किस हालात में इनका परिवार जीवन यापन करने मतलब करने के लिए जो है मतलब क्या है, वो तो बहुत समझने वाली बात है। क्योंकि घर का इकलौता चिराग था वो, देखा जाए तो वो जो है 2 ही मतलब एक भाई थे और एक बहन थी। तो घर का इकलौता चिराग था जो है, जो चिराग इस समय बुझ चुका है। और कहीं न कहीं ये मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो सवाल के घेरे में खड़ा होता है। क्योंकि देखा जाए जितने भी डकैती में जितने 12 लोग शामिल थे, उसमें से मतलब 3 लोगों को जो है मतलब उनके पैर में गोली मार के उनको सरेंडर करवा दिया जाता है, लेकिन मंगेश को मुठभेड़ में मार दिया जाता है, ऐसा पुलिस वाले कहते हैं। हालांकि ये जो भी एनकाउंटर हुआ है बहुत बड़े सवाल के घेरों में खड़ा होता है, सरकार प्रकार से घिरती हुई नज़र आती है, और जो भी पुलिस प्रशासन है वो भी सवाल के घेरों में खड़ा होता है। तो आप देख सकते हैं, देखिए ये जो है इनका मतलब पूरा करकट वाला घर है, ये पूरा मढ़ई है इनका जो है घर है। आइए थोड़ा आगे। ये तो वैसे घरवा इनका है खाली इतना है? बस यही है भैया, इतना ही घर है। बस ये करकट खे हो और ये मड़ई है, बस इतना ही बा भैया। मम्मी है ना? अच्छा खाली यह घर हो? हाँ सही थोड़ा किए हैं, सही ऐसे समझा तो वहीं से केहू जान लेके ठीक पड़े। इससे अगर जान ले तो सबका जान ले चाहिए फिर। अरे सब जान ले होते भैया, कहीं 3 जने छोड़ दे हैं और सबके छोड़ दें खाली नहीं जाति देख के ऐसा कांड के हैं। अरे हत्या के हैं भैया, पाप के हैं, इतना गलत काम किए हैं। एक लड़के घर छोड़ पर ये के बा उनके आगे पाछे खाली अकेला लड़का घर के रहे, अकेला चिराग रहे घर के। अब तो बलाल के इतनी उम्र में कितना कैद हैं। अरे जा जे काटे हुए ओकर छोड़ पा रहे, हे भगवान। देख सकते हैं आप जो है इनका मतलब बस यही एक मड़ई है, इसी मड़हे में, और इधर पे ये करकट है, तो इसी में इनका पूरा परिवार जो है गुजर बसर करता था। सबसे बड़ा सवाल यह उत्पन्न होता है, जैसे जब कोई किसी चीज़ में आरोपी होता है तो वो मुजरिम तब तक नहीं होता है जब तक कि वो कोर्ट में साबित न हो जाए।
आगे की प्रक्रिया कोर्ट की होती है, लेकिन उसको मुठभेड़ का नाम देके उसका इनकाउंटर कर देना कहाँ तक सही है, और कहीं न कहीं ये न्यायपालिका पर एक सवाल खड़ा करता है। देश में संवैधानिक व्यवस्था बनी हुई है, न्यायपालिका है, न्यायिक तरीके से उनकी न्याय होनी चाहिए थी। उसके बाद जो भी प्रक्रिया आगे की होती, सज़ा होती, वो आगे का विषय था। लेकिन किसी का जो है घर पे गंजी और चड्ढा में उसको उठा लिया जाता है, और साथ ही उसके साथ 2 दिन तक पूछताछ की जाती है, और तीसरे दिन अचानक घर वालों को पता चलता है कि उनका बेटा एनकाउंटर में मारा गया है। कहीं न कहीं बहुत ही मतलब दर्दनाक स्थिति है, और बहुत ही घर की कोई ख़ास स्थिति तो नहीं है, बहुत ही दयनीय स्थिति कहेंगे। क्योंकि देखिए मतलब किस प्रकार से देखिए वो खिड़की एकदम पूरा डैमेज हो चुकी है, इस प्रकार से स्थिति है। तो आप घर के हालात को देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर कोई मतलब डकैती अगर लाखों की चोरी अगर कर भी रहा है, तो कम से कम उसका देखने में घर की स्थिति तो समझ में आती है कि कुछ हद तक तो सही है। हालांकि जांच का विषय है, अब देखिए आगे क्या होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।